ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा? कितनी नौटंकी है, बैठना। अरे मम्मी, ये मेरा दोस्त है रोहित। दोस्त बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना, सावधान रहे, सतर्क रहे। आशु बेटा, तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है। एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया नया दोस्त बना है। नया मतलब? अभी अभी नया मुर्गा फंसा है मैंने, फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खल्लास कर दूंगा। खलास हो गई पार्टी। फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, माँ बाप से मिलाता हूँ। टचवुड यार, आपका घर बहुत आलीशान है। कितना पैसा होगा इधर? ये अकेला झूमर ना 50,000 का होगा। नहीं बेटा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये घर वर सब ऐसा दिखावे के लिए। हम लोग लुखे हैं बेटा, फकीर है हम लोग। ये तकिए भी लोन वोन पे लिए हुए, कुछ पैसा नहीं है घर में, तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा। पहले ये झूमर उतारूंगा, फिर तेरे बेजे में गोलियां उतारूंगा। नहीं उतारना बेटा, मत उतारना। उतारूंगा यार। पहले जशन को उतारूंगा, उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा। बेटा तुम एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मर्डर करता हूँ। मर्डर नहीं, मटन की शॉप है मेरी आंटी, 4 नंबर में। खुद के दम पे खोली है। मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरे शॉप पे। क्यों? मुझे क्यों? ताकि तेरा गला काट सकूं बुढ़िया। नहीं बता किधर है तिजोरी? नहीं है बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो बेटा। आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम। अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। वॉशरूम उधर है, तुझा। नहीं तुम किधर नहीं जाओगे, इधर ही बैठो, कोई सुसु करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताओ, ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें? अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कट मार रहा था। कट? किसका गला काट रहे थे तुम? नहीं आंटी, मैं गले वाले नहीं काट रहा था। मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार रहा था, मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, उसका लगा मुझे। एक्सीडेंट? किसकी चेनें चुरा रहे थे तुम? चेन? आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था, आप मेरे को गलत समझ रहे। नहीं आशु, तो शक्ल से ही लगता है नंगी आंटियों के नंगे पैरों से चेन चुराता है। अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार? तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बाप क्या करता है? आंटी वो जेल तुम्हारा बाप जेल में? जेल नहीं, जेल वार्डन है। अच्छा, तो तेरा बाप जेल का वार्डन है। मतलब अगर तू मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके। मैं बता रही हूँ, ये नेपोटिज्म ने मर्डर भी करवाना है आज। तू चल यार, चल। पागल हो गए ये मम्मी, पूरा दिन प्राइम पेट्रोल देखते रहते। चल तू, चले जा बेटा, चले जा। तू भी जुर्म के रास्ते में चले जा। सावधान कैसे रहूं, सतर्क कैसे रहूं मैं? अरे नहीं वनीता, स्वागरात पे तो आजकल रेड बुल पिलाते, हमारे टाइम पे तो कॉफी पिलाते थे, बोलते थे पूरी रात जागना है। अच्छा सुनो। हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। ओके चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है, देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए। ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है, टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चलेगा। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। अरे वो चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभीियों को हीरे जवारात और प्यार देती है, तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है। उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है। कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था, बेचारी सर से टकली हो गई। अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते, कटप्पा। कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। अरे जाना पड़ता है मेरी माँ, भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। तो अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। लो अभी भाई पे आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है? तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ पेट से तो तुम हो भूखी।
देखो टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल हो रहा है। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावाला लेके जाता है, बोलता है मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगी ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफा है, अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं भी नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती हूं उसके साथ। उस दिन वो पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती हो, ऐसे कोई भाभी को बोलता है? अभी दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ? गलती है कि वो इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खा रहे। ठीक है, बाय बाय। वापस रूम में मत आना, तुम बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा, थैंक गॉड। बात करने बेकार है सामने से। क्या बात है पापा, इतनी सी बात पे घर छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो, एक चमाट मारूंगा ना जाके किचन के बर्तनों पे गिरेगा, समझा? चल जा तक क्या लेके आ, और तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? भी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। एक खींच के दूंगा ना फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ, इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ, और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े, यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। 3 गिनने तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैं, देख लेना। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम? सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना। पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहते हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ अभी देखता हूं तुम्हें। पैसा